अभी हमने जो एग्जाम्पल सेकंड डिस्कस किया था उस मेथड को डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। इस मेथड में भी अगर कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी होती है तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए एक और तरीका होता है जिसको हम जानते हैं शॉर्टकट मेथड के नाम से या एज्यूम मीन मेथड के नाम से। तो एग्जाम्पल थर्ड में उसी डेटा सीरीज को हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे जो xi है उन x में से ही किसी एक नंबर को हम एज्यूम मीन लेट कर लेते हैं, अपना मीन मान लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाए रखने के लिए ही हमें इन नंबर में से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करना होता है, अदरवाइज हम इन नंबर के अलावा भी किसी दूसरे नंबर को मीन एज्यूम करके इस मेथड को कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन इजी रहे इसके लिए इन नंबर्स में से हम एक नंबर को चुन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 47.5 को एज्यूम मीन लेट कर लिया। जिस नंबर को हम एज्यूम मीन लेट करते हैं उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 47.5 को एज्यूम मीन लेट किया है। अब इस नंबर से हम सभी अपने x की वैल्यू का डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन मतलब हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट कॉलम तैयार करेंगे, di स्टैंड फॉर डेविएशन इक्वल xi माइनस 47.5। ये हमारे एज्यूम मीन की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। हम एज्यूम मीन 62.5 लेकर भी इसको डन कर सकते हैं, ये वैल्यू लेकर भी इसको किया जा सकता है, किसी भी वैल्यू को लेकर किया जा सकता है। लेकिन कैलकुलेशन इजी बनी रहे इसके लिए हम मिड वैल्यूज को चुनते हैं, क्योंकि मिड वैल्यूज से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होती है वैल्यूज, बहुत ज्यादा डिफर नहीं होती, बहुत दूर नहीं होती, उसके आसपास ही सेंट्रलाइज रहती। तो अब हम हर xi में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे और उन्हें नाम देंगे डेविएशंस, रिप्रेजेंट करेंगे उनको di से। तो 17.5 माइनस 47.5 अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो इसमें से जब ये क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव आएगा, रिजल्ट आएगा -30। ठीक इसी तरह से 32.5 माइनस 47.5 we get -15। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 7 minus 2 we get 5 and 4 minus 3 we get 1। अब इस कॉलम के लिए 47.5 minus 47.5 we get 0। नेक्स्ट कॉलम के लिए वैल्यूज पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 62.5 माइनस 47.5 हम करेंगे, then we get 15। 0.5 से 0.5 cancel, we get 0, 12 minus 7 we get 5 and 5 minus 4 we get 1। Now इस कैटेगरी के लिए 77.5 minus 47.5 we get 30 and after that we get 45। इस तरीके से मैंने अपने एज्यूम मीन से डेविएशंस निकाल लिया है सभी x का। अब मैं डेविएशंस का मीन निकालूंगा। मीन xi का मीन ना निकाल करके इनके शॉर्ट नंबर्स यानी कि डेविएशंस का मीन कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला पुराना ही यूज होगा, वहां पर हम लेते थे समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। यहाँ xi को रिप्लेस कर दिया हमने di से, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास सिग्मा di fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इसके लिए मुझे di का सम चाहिए होगा और मुझे fi का सम चाहिए होगा। साथ ही एक नेक्स्ट कॉलम मेरे को तैयार करना पड़ेगा जिसमें मैं कैलकुलेट करूंगा fi इंटू di। तो अब फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंगली x वैल्यूज के साथ ना करके उनके डेविएशंस के साथ हम करेंगे। तो 2 इंटू -30 we get -60, 3 into -15 -45, 7 into 0 we get 0, 6 into 15 90, 6 into 30 180 and 45 into 6 270। अब इन fi into di का सम हम यहां पर कर लेंगे, जिसको नाम हम देंगे सिग्मा
FI DI। इसको फाइंड करने के लिए सभी पॉजिटिव क्वांटिटीज को अलग ऐड कर लेंगे और नेगेटिव क्वांटिटीज को सेपरेटली अलग से हम ऐड कर लेंगे। तो पॉजिटिव क्वांटिटी मेरे पास हो गई 0 0 0 715 15 and 9 24 2 4 5 540 माइनस इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे और फाइनली वो सब्ट्रैक्ट होंगी। ये बन गया 105। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 10 minus 5 you get 5. Here is 3, 5 minus 1, 4. 435 is the value of summation Fi into Di. अब चूंकि हमने डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हर xi में से a को माइनस किया था, तो फाइनली अगर मैं अपने मेन डेटा सीरीज का मीन निकालूं तो उस समय मुझे यही एज्यूम मीन ऐड करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला हमारे पास मीन निकालने के लिए होगा x बार इक्वल a प्लस समेशन fi इंटू di डिवाइडेड बाई समेशन fi। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी कुछ और नहीं है, हमारे डेविएशंस का मीन है। सिग्मा fi di डिवाइडेड बाई सिग्मा fi इज नथिंग, दिस इज द मीन ऑफ आवर डेविएशंस। तो इस डेविएशंस के मीन को, इस डेविएशन के मीन में अगर मैं अपना एज्यूम मीन ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरे डेटा सीरीज का मीन आ जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू जो हमने यहाँ लेट किया था 47.5 उसको लेंगे प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई विच इज 435 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi फ्रीक्वेंसीज का सम 30 डिवाइड कर देंगे तो 47.5 प्लस 3 से डिवाइड किया वन टाइम 14.5 ऐड करेंगे 5 5 10 कैरी 1 5 and 7 12 1 5 1 6 we get x bar becomes 62.0. This is the same as mean calculated by the direct method. हमने एग्जाम्पल सेकंड में डायरेक्ट मेथड से जो मीन कैलकुलेट किया था वो भी 62 था, शॉर्टकट मेथड से हमने कैलकुलेट किया वो मीन भी 62 आया। ऑलवेज रिमेंबर, हम डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज को लेकर मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू वेरी करेंगे, वैल्यू वेरी कर सकती है वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द डायरेक्ट मेथड। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस तरीके से अब तक हम ग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करने के दो डिफरेंट मेथड सीख चुके हैं। हमने पहले मेथड डायरेक्ट मेथड में देखा कि किसी भी क्लास इंटरवल के लिए हम उनकी मिड वैल्यूज जिनको क्लास मार्क कहा जाता है उनको निकालते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम किया जाता है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x बार इक्वल समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ऐसा हमने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में किया था। इसी में हमने देखा यदि जो हमारे पास डेटा नंबर है या जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वाइट लार्ज अगर होती है तो उसको हमने शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड से भी सॉल्व करने के लिए लास्ट एग्जांपल्स में देखा। तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो xi की वैल्यू थी उन्हीं xi में से किसी एक नंबर को चुनकर उसको एज्यूम मीन लेट कर लिया। उस एज्यूम मीन में से हमने हर xi को सब्ट्रैक्ट करके डेविएशंस को कैलकुलेट किया, di को कैलकुलेट किया। di हमारे पास आ गए थे -30 -15 0 15 30 45। इसकी हेल्प से हमने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया x बार इक्वल a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। चूंकि हमने हर ऑब्जर्वेशन में से a को सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए जब हमने मीन कैलकुलेट किया तो उसी a को यानी कि अपने एज्यूम मीन को हमने फॉर्मूले में ऐड कर दिया। अब थर्ड एंड लास्ट मेथड में देखेंगे, स्टेप डेविएशन के नाम से मेथड जाना जाता है। इसमें यदि हमारे ये जो डेविएशंस आए हैं किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं तो उस नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली ये नंबर
अगर हमारे क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ के हैं तो इनकी क्लास विड्थ ही वो नंबर होता है। लेकिन यदि क्लास विड्थ इक्वल ना हो, उस केस में भी स्टेप डेविएशन से हम आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में हमको सर्च करना होता है कि इन डेविएशंस में कौन सा कॉमन फैक्टर है, जिस नंबर से ये सभी डिविजिबल हो जाए उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर निकालेंगे यूआई। यूआई इक्वल होता है एक्सआई माइनस ए, जिसको हम सिंपली डीआई भी कहते हैं, डेविएशंस भी कहते हैं। उस डेविएशंस को हम एच से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर ये एच क्लास विड्थ होगी, क्लास साइज होगी, दैट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे इस एग्जांपल्स के लिए ये विड्थ यानी कि एच का वैल्यू 25 माइनस 10 विच इज 15 होगी। 15 से ये सभी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, मैं इन सभी को डिवाइड कर दूंगा, कैलकुलेट करूंगा अपने करस्पॉन्डिंगली यूआई की वैल्यूज को। उसके बाद फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला लगाकर इसका हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम यूआई कैलकुलेट कर रहे हैं, सभी डेविएशंस को डिवाइड करेंगे 15 से। यहां पर मेरे पास 15 से डिवाइड करके आया -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब ये जो यूआई आए हैं करस्पॉन्डिंगली बहुत छोटे नंबर आए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी के साथ और भी आसान हो गया है। लास्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे fi इंटू यूआई का। सिंपली अगर मैं कहूं तो मैं इनके मीन निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी के साथ। 2 2 are 4, we get -4, 3 1 are 3, -3, 0, 6, 12, 18। इन सब का फिर से हम सम कर लेंगे और उस सब को नाम देंगे सिग्मा fi ui। फिर से वही तरीका हम फॉलो करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी को अलग ऐड करेंगे और जो नेगेटिव क्वांटिटी है उनको सेपरेटली अलग हम ऐड करके नोट डाउन करेंगे। तो 18 + 12 30 + 6 36 -7 we get 29। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा x बार इक्वल a प्लस समेशन fi इंटू ui डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय h। यहां पर हमने ui को निकालने के लिए h से डिवाइड किया था, तो फाइनली जब हम मीन निकालेंगे तो इन जो ui है इनके मीन को हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल स्टेप्स हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अगर हम देखें तो हमारे जो डायरेक्ट मेथड था उसमें कैलकुलेशन काफी लार्ज थी, जबकि यहाँ हमारी मल्टीप्लाई कंपैरेटिवली बहुत स्मॉलर नंबर आए हैं और काफी इजी भी है, ये हमारे क्वेश्चन को बना देता है। वैल्यूज पुट कर देंगे, एज यू मीन एज यूजुअल 47.5 है, वी गेट 47.5 प्लस समेशन fi ui we get 29 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे h की वैल्यू, क्योंकि हमने इन ऑब्जर्वेशंस को जो डेविएशन हमारे आए थे इनको 15 से डिवाइड किया था, तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 से 30 कैंसिल होता है 2 टाइम्स, वी गेट 47.5 प्लस 29/2 14.5, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 5 10 कैरी 1, 5 7 12, 1 2 and 4 6, we get 62 as a mean। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रुप डेटा का मीन हम चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें या एज्यूम मीन मेथड से निकालें, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, या इस तरीके से जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, इस तरीके से निकालें। तीनों ही तरीके से निकाले गए मीन की वैल्यू सेम आई, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से निकालें या एज्यूम मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन से, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं मिलता है। नॉर्मली हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास
जो डेटा नंबर्स हैं क्लास इंटरवल है, इसके नंबर काफी लार्ज हो, फ्रीक्वेंसी भी लार्ज हो, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड हमारे हेल्पिंग टूल्स होते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस तरह से अब तक हमने एग्जाम्पल 1 के डेटा को यूज करते हुए ऑल द 3 मेथड से उसको सॉल्व किया और ये पाया कि तीनों में से हम किसी भी मेथड को यूज करें आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही रहता। ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको इंस्ट्रक्शन में दिया है कि हमको तीनों ही मेथड से इस डेटा का मीन कैलकुलेट करना है। तो डेटा हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड सो ऑन। इनकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसीज गिवन है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। इनके क्लास मान यानी कि इनकी मिड वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि xi हमारी होती है, xi होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 15 प्लस 25 व्हिच इज 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 20। इसी तरह से 25 प्लस 35 वी गेट 60 डिवाइडेड बाय 2 30 एंड सो ऑन। ये सारी हमने xi कैलकुलेट कर ली। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि क्लास विड्थ सेम है, ये जो क्लास इंटरवल है इनकी जो बीच की विड्थ है दैट मींस 25 माइनस 15 व्हिच इज 10। तो यहाँ पर इक्वल विड्थ के क्लास इंटरवल हमको दे रखे हैं, किसी भी क्लास की विड्थ अगर हम चेक करें तो वो 10 ही है। तो यहाँ जो क्लास मार्क आते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो भी क्लास विड्थ के ही इक्वल होता है। यहाँ क्लास विड्थ 10 10 है, तो क्लास मार्क के बीच के जो डिफरेंस है 20, 30, 40, 50, ये डिफरेंस भी 10 10 के ही होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा fi इंटू xi। कैलकुलेट करेंगे उसको fi इंटू xi, कॉलम बना लेंगे, इन सभी के आपस में मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में हम इंसर्ट करते रहेंगे। 120, 330, 280, 200, 240, 140 एंड 80। इन सब का टोटल करेंगे और ये टोटल हमारा कहलाएगा सिग्मा fi इंटू xi। तो टोटल देखेंगे 0, 8 and 4 12, 16, 24, 27, 29, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13। 1390 is the value of summation sigma fi into xi। डायरेक्ट मेथड से अगर मैं इसका मीन निकालूं तो x बार हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। उसके लिए फ्रीक्वेंसीज का सम हमको करना होगा 11 and 6 17, 24, 28, 32, 34, 35, ये सब हमारे पास आया 35। वैल्यूज पुट कर देंगे 1390 डिवाइड बाय 35। अभी ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, सेवन से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 39.7 अप्रोक्सीमेट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करें तो हमें इन x में से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करना होगा एज अ एज्यूम मीन। मैं यहां सेलेक्ट कर रहा हूं 50 को। नॉर्मली हम ऐसे नंबर को मीन एज्यूम करते हैं जो लगभग सेंटर में हो। यहाँ 50 एग्जैक्टली सेंटर में है क्योंकि 3 नंबर्स इसके अपवर्ड एंड है और 3 नंबर इसके डाउन में है। तो अब हम डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे और डेविएशन di इक्वल होता है xi माइनस एज्यूम मीन व्हिच इज 50 टेकन इन दिस एग्जांपल। डेविएशन हो जाएगा
20 minus 50, we get minus 30. 30 minus 50, minus 20, minus 10, 0, 10, 20 and 30. नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे Fi इंटू डी आई का, Fi इंटू डी आई। अब फ्रीक्वेंसीज के मल्टीप्लाई इन डेविएशंस के साथ करेंगे और इस कॉलम में हम नोट डाउन कर लेंगे उसको। तो 6 इंटू माइनस 30 वी गेट माइनस का 180, 11 इंटू माइनस 20 माइनस का 220, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, उसके बाद 0, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 140 280 and 1 into 30 we get 30। इसका सम करेंगे जिसको हम सिग्मा Fi इंटू डी आई कहेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव वैल्यूज को सेपरेटली ऐड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को सेपरेटली हम ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू का सम आई है हमारे पास 280 प्लस 40 320, 320 एंड 30 350 माइनस नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करके नोट डाउन कर लेंगे। तो 220 एंड 180 माइनस का 400 माइनस का 470। जब इनको हमने सम किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 120। ये डेविएशंस का सम पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डेविएशंस का सम पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड से इसको कैलकुलेट करें तो उसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a प्लस समेशन Fi इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन Fi। फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं यहाँ कॉलम पूरा करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, जिसमें जो डेविएशंस हमारे पास आए हैं वो डेविएशंस जिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सभी डेविएशंस डिविजिबल है उससे मैं इनको डिवाइड कर दूंगा। और ऐसा नंबर है मेरे पास 10 से ये सारे डेविएशंस कंप्लीटली डिविजिबल है। उसको नाम दूंगा मैं ui इक्वल होगा xi माइनस 50 डिवाइडेड बाई h, और h की वैल्यू मैं यहां ले रहा हूं 10। तो माइनस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, वी गेट माइनस 3, आफ्टर दैट माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। लास्ट कॉलम इस ui की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसीज के साथ करेंगे। मेरे पास लास्ट कॉलम आएगा Fi इंटू ui का। 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 4 इंटू 0 वी गॉट 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4 and 1 into 3 we get 3। Fi और ui का सम कर लेंगे, फिर से पॉजिटिव क्वांटिटी अलग ऐड करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी अलग ऐड करेंगे। 4, 4, 8 एंड 3 11 पॉजिटिव वैल्यूज का सम आया। इसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज का सम करें तो माइनस के 220, माइनस के 22 एंड माइनस का 18, माइनस का 40, माइनस का 7, माइनस 47। 11 माइनस 7 47 we get माइनस का 36। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करके हम दोनों से ही मीन कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। तो x बार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा Fi इंटू डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi। हमारे पास एज्यूम मीन था 50, हमने 50 से सभी नंबर्स का डेविएशंस निकाला था। ये हो जाएगा 50 प्लस सिग्मा Fi इंटू डी आई की वैल्यू माइनस का 120 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी सम विच इज 35। ये मेरे पास आया 50 माइनस
120 को डिवाइड कर देंगे 35 से। यहां पर एक वैल्यू बाय मिस्टेक गलत एंटर हो गई थी, 2 इंटू 20 40 यहां पर आएगा, इसलिए अब सम जब हम करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी जो होंगी 40 40 80 एंड 30 110 माइनस 470 वी गेट माइनस का 360। तो फॉर्मूले में यहां पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू होगी माइनस का 360 डिवाइड बाई 35। 360 को डिवाइड करेंगे 35 से, फाइव से दोनों डिविजिबल है, तो 10.3 अप्रोक्सीमेट। 50 में से 10.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 39.7। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट किया, वो भी 39.7 अप्रोक्सीमेट आया। हमने एज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट किया, वो भी अप्रोक्सीमेट 39.7 ही आया। अब हम इसी को करेंगे बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इक्वल a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई h। सिंपली इसमें हम h की मल्टीप्लाई और करा देंगे, क्योंकि हमने अपने डेविएशंस को h यानी कि 10 से डिवाइड करके ui को कैलकुलेट किया था। फाइनली आंसर गेन करने के लिए हम h से यानी कि 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a का वैल्यू एज यूजुअल 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 35 जो कि हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम आया था, इंटू 10। 50 माइनस 10.3 आ जाएगा ये, तो इससे वैल्यू भी हमको मिल रही है अप्रोक्सीमेट 39.7। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने एक ही डेटा सीरीज को तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया, मीन आया 39.7, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट किया, मीन आया 39.7, और स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट किया, इससे भी जो मीन आया वो 39.7 ही आया। तो तीनों में से किसी भी मेथड को यूज करने पर आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने देखा एग्जाम्पल सेकंड को ऑल द 3 मेथड को अप्लाई करके मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है।